हिरण्यकश्यप का द्वेष देवताओं से भी बढ़ गया। एक ही बचा है और ये भी नारद जी की कृपा से बचा है। हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया, बोले पुत्र हमारे कुल में तुम ही हो जो कुल को आगे बढ़ाओगे, जाओ जाकर के पढ़ाई करो। विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। कुछ समय बाद विद्या अध्ययन करके आए, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया हिरण्यकश्यप ने और पूछा पुत्र क्या सीख करके आए, बताओ हमें। प्रहलाद जी बोले पिताजी ये तन जो है ना, हमारा तन ये हमें किराए पे मिला हुआ है, और जब किराए पर मिला हुआ होता है ना, उसकी सुरक्षा ज्यादा करनी होती है। नहीं तो मकान मालिक कब डांट देगा, कब निकाल देगा, कोई पता थोड़ी है। इसलिए इस घर को थोड़ा सा सजा करके रखना चाहिए। इस घर की इंद्रियों के द्वारा और भगवत भजन करना चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहिए, हरि को स्मरण करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने गुरुजनों को बुलाया। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य और शुक्राचार्य के शिष्य संडामर्क दोनों को बुलाया। क्या शिक्षा दे रहे हो? महाराज हमने नहीं दी ये शिक्षा, पता नहीं कहां से सीख रहे हैं, अच्छे से शिक्षा दो, नहीं तो तुम दोनों को मृत्यु दंड मिलेगा। संडामर्क लेकर के प्रहलाद जी फिर विद्या अध्ययन करने लगे। प्रहलाद जी को पुणे लेकर के आए तो प्रहलाद जी से पूछा बताओ पुत्र क्या सीखा। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का निवेदन किया। पिताजी मैं बताता तो हूं पर तुम मानते कहां हो, लेकिन फिर सुनो, अगर पूछ रहे हो तो सुनो कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। पिताजी इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाओ, और भगवान की सेवा करने के 9 प्रकार हैं। वही नवदा भक्ति जो कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को सुनाई, वही नवदा भक्ति प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को सुनाई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को उठाया और उठा करके धड़ाम से जमीन पर गिर दिया। तू मुझे भगवत भक्ति करने की कहता है, तू मुझे मेरे शत्रु की भक्ति करने को कहता है। अरे मुझे तो लगता है तू मेरे कुल में कलंकी पैदा हुआ है, मेरे कुल में सबसे बड़ा कलंक तू पैदा हुआ है। प्रहलाद जी को पुणे विद्यालय भेजा। आज प्रहलाद जी ने क्या किया, आज दैत्य बालकों के साथ में नृत्य करने लगे और कीर्तन करने लगे। जैसे कीर्तन की आवाज गुरुजी के कानों में गूंजी, हम भी प्रहलाद जी के साथ करें कीर्तन। ये बहाना मिल जाता है ना हमको कि इससे नाम जब तो हो ही जाता है। आओ 2 मिनट प्रहलाद जी की तरह तन में होकर के भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। ये जो कथा सुनी जाती है ना, जरूरी नहीं है कि कथा से बहुत सारा धन मिल जाएगा। ये कथा तो केवल मन को पुष्ट और आत्मा के कल्याण के लिए। आत्मा का तो देखो कल्याण हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा तो ऐसी है जहां मर्जी जाएगी तो वहां बस चलायमान करेगी, लेकिन शरीर का सदुपयोग हो जाता है। आप ताली बजा करके तन में होकर के और जीवा से देखो, ताली बजाने को बोलते हैं नाद ब्रह्म, और मुख से बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म दोनों चलते हैं ना, तो कीर्तन में परम ब्रह्म प्रकट होता है। एक बार प्रेम से बोलो, भज नारायण भज नारायण और भज नारायण का नाम, नारायण के नाम बिना भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण ओ भज नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे। हे हो नहीं आवे
भज नारायण 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 नारायण को नाम रे भज नारायण को नाम रे ओ जप नारायण को नाम रे ए हो नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण कीर्तन चल रहा है, दैत्य बालक नाच रहे हैं। गुरुजी के कान में आवाज गई, गुरुजी ने दो सैनिकों को भेजा, जाओ जाकर के देखो ये कौन नारायण का नाम ले रहा है। सैनिकों ने जाकर के देखा, ध्रुव प्रहलाद जी नाच रहे हैं, दैत्य बालक नाच रहे हैं। सैनिकों ने जाकर के प्रहलाद जी को छुआ और जैसे प्रहलाद जी को छुआ मानो करंट लग गया, वो सैनिक भी नाचने लगे। भज नारायण भज नारायण ओ भज नारायण को नाम रे भज नारायण को नाम रे ए हो भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। गुरुजनों ने देखा कि कीर्तन बंद क्यों नहीं हो रहा है, दो और सैनिकों को भेजा, वो भी जाके नाचने लगे, फिर भी कीर्तन बंद नहीं हुआ। गुरुजी ने सोचा कि जाकर के देखना चाहिए कीर्तन बंद क्यों नहीं हो रहा है, ये सैनिक जाकर रहे। गुरुजी ने आकर के देखा, दैत्य बालक नाच रहे, प्रहलाद जी नाच रहे, और तो और जो सैनिक भेजे थे वो भी महाराज तन में होकर के नाच रहे और ताली बजा बजा करके गा रहे। जैसे ही गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने सोचा सबसे पहले प्रहलाद को रोकना पड़ेगा, प्रहलाद रुकेगा तभी ये रुकेंगे। गुरुजी ने भी जाकर के प्रहलाद जी को जैसे ही छुआ, वो गुरुजन भी नाचने लगे महाराज। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण ओ भज नारायण को नाम रे भज नारायण को नाम रे ओ जप नारायण को नाम रे ए हो नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। हिरण्यकश्यप आया, देख रहा है प्रहलाद जी नाच रहे हैं, सैनिक नाच रहे हैं, गुरु जी नाच रहे हैं।
नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, भज नारायण के नाम रे। नारायण के नाम बिना हरि बोल। नहीं आवे। भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण। ऐसे कीर्तन जब रहा था, प्रहलाद जी को नहीं छुआ हिरण्यकश्यप ने, एक जोर से जमीन पर मुष्टिक प्रहार किया, धम से जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया वैसे कीर्तन बंद हो गया। जैसे कीर्तन बंद हुआ तुरंत हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया और आज प्रहलाद जी के केस पकड़ करके ले गया और प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, छोड़ूंगा नहीं। विष दे करके मारना चाहा। कन्हैया ने शंकर भगवान का ध्यान किया, बोले बाबा जल्दी जाओ, बच्चे के गले में बैठो, दूध ये पी लेगा, विष तुम पी लेना। शंकर भगवान सोचते हैं जहर पीने के लिए हमें याद किया जाता है। ये जो भोले बाबा पे हम लोग कच्ची लस्सी, कच्चा दूध, ये सब चीजें चढ़ाते हैं ना, क्यों चढ़ाते हैं? भोले बाबा के शरीर में जहर की इतनी गर्मी है कि उनको फिर ये अभी तक भी हम लोग पिला ही रहे हैं। अगर भोले बाबा ने जहर नहीं पिया होता ना, थोड़ा बहुत 2-4 बूंद गिरी थी, उससे देखो कितने जहरीले जीव जंतु प्रकट हो गए। अगर भोले बाबा जहर नहीं पिए होते ना, तो आज सब विषधरी होते, सब जहरीले ही होते। भोले बाबा गए, जाकर के कंठ में बैठे प्रहलाद के में दूध पी लिया, जहर शंकर भगवान ने रोक लिया। इसीलिए तो महादेव का नाम नीलकंठ है। विषपान करने से कंठ नीला पड़ गया महाराज का। पागल हाथियों के झुंड में छोड़ा। हाथियों में भी जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाथियों ने प्रहलाद जी को उठा के मस्तिष्क पर बिठा लिया। सर्पों के कक्ष में छोड़ा। सर्पों ने मानो भोले शंकर भगवान की तरह प्रहलाद जी का श्रृंगार कर दिया। कोई सिर पर बैठ गया, कोई गले में बैठ गया, कोई हाथों पर बैठ गया। ऊंची पहाड़ी से प्रहलाद जी को फेंक करके मारना चाहा। प्रहलाद जी जैसे ही गिरे, ऐसा लगा जैसे फूलों की सैया पर लेटे हो। भगवान ने अपनी गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यप ने एक बहुत बड़े खम्भ को तपाया, लोहे के खम्भ को तपाया, और इतना तपाया एकदम लाल लाल हो गया। जैसे पानी के छींटे मारो तो छन्न करके पानी उछल जाए। प्रहलाद जी को कहा, आज मैं देखता हूं तेरा नारायण तुझे कैसे बचाता है, इसको अंक में भरो। प्रहलाद जी एक बार तो डर गए, लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी डरे, कांपने लगे प्रहलाद जी, भगवान ने सोचा मैं जब इसके साथ हर पल हूं तो मेरा भक्त भय में नहीं रहना चाहिए। तुरंत भगवान एक चींटी बन करके और उस खम्भ पे चलने लगे। प्रहलाद जी ने देखा जब ये चींटी नहीं जल रही तो मैं कैसे चलूंगा। तुरंत अंक में भर लिया प्रहलाद जी ने, कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहाँ है तेरा नारायण जो तेरी रक्षा कर रहा है? बोले पिताजी इस खम्भे में भी है। तलवार निकाल करके क्रोध में आकर के जैसे ही तलवार खम्भे में मारी, वैसे ही हुम्मा रुम्म करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध किया भगवान ने, और संध्या के वक्त घर की देहली के ऊपर भगवान ने अपनी जंगा पर डाला, और जंगा पर डाल करके हिरण्यकश्यप को कहने लगे, हिरण्यकश्यप मुझे देखो, कौन हो तुम? बोले मैं नारायण हूं, तुम्हारा संत। बोले तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा, भीतर मरू ना बाहर मारू। बोले तुम ही बताओ भीतर हो कि बाहर हो? दिल्ली समझते हो ना? दिल्ली पहले तो दिल्ली होती थी, अभी तो दिल्ली समाप्त होती जा रही है। दिल्ली में बैठा रखा है, ऊपर मरू ना नीचे मरू, तो ऊपर भी नहीं नीचे नहीं है, मैं मेरी जंगा पे हो। ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा जी हमको नहीं बनाते, हम ब्रह्मा जी को बनाते हैं, फिर भी नहीं मार सकते। अस्त्र शस्त्र किसी से नहीं मरूं। नरसिंह भगवान बोले तुमको नाखूनों से चीरूंगा।
फिर भी तुम नहीं मार सकते। 12 महीने में से हम किसी महीने में ना मरे। भगवान बोले ये तेरे लिए ही 13वां महीना बनाया है। अधिक मास होता है ना, अगले वर्ष आ रहा है, अगले वर्ष आ रहा है। हम लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं अधिक मास में गिरिराज जी की। आप सब भी चलना, आप सब भी दंडवती परिक्रमा करना। एक बार प्रेम से बोलो। एक आधा माता तो सोचती होगी ये मारो घर खराब करके छुड़वा, ये टिकने को नहीं देवे। कदे कहूं चलो, कदे ऋषिकेश चलो, कदे वृंदावन चलो, कदे प्रयागराज चलो। एक बार प्रेम से बोलो। ये 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया है। हिरण्याकश्यप ने सोचा 13 होते, हमें तो पता ही नहीं था, नहीं तो 13 मांग लेते। लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैं मृग से मरूं ना मानुष से मरूं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? मुखार बिंद वो तो है शेर जैसा, और शरीर है वो मनुष्य की आकृति। भगवान बोले तुम ही बताओ, हम मनुष्य है कि मृग है कि मनुष्य है? दोनों ही नहीं। छूट करके भागने का प्रयास किया। नरसिंह भगवान ने जंगा पर डाला, जंगा पर डाल करके हुम्मा रुम्ब करते हुए दोनों हाथों के नाखूनों से उसके शरीर को चीर दिया, शरीर को चीर करके उसकी आंतड़ियों को गले में डाल दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। राक्षसों का मरना शुरू हो रहा है, और राक्षस मरा करे ना तो थोड़ी सी खुशी दिखा दिया करो, नहीं तो फिर हमें लगता है पता नहीं ये बेचारे क्यों शोक में डूब गए। अरे हमने तो राक्षस मारा, ये बेचारे चिंता में हो गए, भगवान ने तो एक तो मार दिया। हिरण्याकश्यप को मार दिया। समस्त देवता आए, भगवान आज कुपित हो रहे, क्रोधित हो रहे, भगवान की सब स्तुति गा रहे, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे। सूरदास जी ने एक पद लिखा है कि सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पे पद सूर स्वाद पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी से सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काड़न को प्रहलाद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काड़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी खंड में रहते हैं, पर निकालने के लिए प्रहलाद नहीं है। देवताओं ने लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी भी डर गई कि ये मेरे पति नहीं है, नारायण नहीं है। ब्रह्मा जी बोले चाहे शंकर को बुलाओ, चाहे लक्ष्मी को बुलाओ, चाहे इंद्र को बुलाओ, भगवान शांत होने वाले नहीं, प्रहलाद जी को भेजो। प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने गोद में बिठाया, हाथ से सहला रहे और मुख से जीभ निकाल करके प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। प्रहलाद जी को कहते हैं तूने बहुत कष्ट पाया मेरे लिए, मैंने बहुत विलंब कर दिया पुत्र आने में। भगवान पता है जब कब तक नहीं आते, भगवान जब तक नहीं आते जब तक भगवान के भक्त को कोई अपने हाथ से पीड़ा ना पहुंचाए। आज पहली बार हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया तो भगवान प्रकट हुए। तूने बहुत कष्ट पाया पुत्र, मांग क्या चाहिए? जो मांगेगा सो दूंगा, तुझे मांगने में विलंब होगा, मुझे देने में देर नहीं होगी पुत्र, तू मांग, जो चाहे सो मांग ले। प्रहलाद जी बोले क्या मांगो? अरे जो सुख माँ लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सुख देवताओं को नहीं मिला, वो सुख देवता भी तरसते हैं आपकी गोद में बैठने के लिए। अब मैं आपकी गोद में बैठा हूँ, आपके बालक की तरह आपके गोद में बैठा हूँ, आप मुझे लाड़ लड़ा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? फिर भी देना चाहते हो प्रभु तो बस एक ही वरदान दे दो, मेरे पिता को नरक में मत डालना। मेरे पिता ने आपसे बहुत द्वेष किया, बहुत नफरत की,
मेरे पिता को नरक में मत डालना। भगवान के नेत्र से जल हो गए। प्रहलाद, जिस घर में तेरे जैसा पुत्र जन्म लेगा ना, उसकी 21 पीढ़ियों को मुक्ति प्रदान करता हूं। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 7 पीढ़ी पत्नी पक्ष की। तूने कैसे सोच लिया तेरा पिता नरक में जाएगा? अनंत आशीर्वाद दे करके राजगद्दी पर अभिषिक्त करके प्रहलाद जी को और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।